यीशु सहाय। नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि अभी तक हम सबको सुरक्षित रखा है। आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर ने अभी तक सुरक्षित रखा है। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद हो। आइए हम लोग आज की वचन की ओर चलेंगे। आज की जो वचन है, मैंने शीर्षक रखा कि परमेश्वर प्रेम है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर कितना प्रेम है। परमेश्वर कितना प्रेम है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग जो बाइबल की वचन की ओर जाएंगे और पहला यूना उसका 4 अध्याय, पहला यूना उसका 4 अध्याय हम लोग खोलेंगे। आपके पास अगर बाइबल है तो आप देख सकते हैं। पहला यूना उसका 4 अध्याय उसका 7 से लेके 16 तक यहाँ क्या कहती है, हम बाइबल में देखेंगे कि यहाँ का शीर्षक जो है परमेश्वर प्रेम है। इस तरह का शीर्षक है। तो आइए हम वचन को आगे बढ़ाते हुए छोटी सी दुआ करते हैं। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, तेरी धन्यवाद हो आज की वचन पढ़ने में तेरी सहायता कर। प्रार्थना करते हैं, दुआ स्वर्ण सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए दर्शकगण, हम वचन पर चलेंगे और वचन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर और ऐसा ही वीडियो को आगे मिलते रहिए और सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। 4 अध्याय उसका 7वां पद में क्या लिखा है? हे प्रियो, हे प्रियो बोल रहा है, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हमसे ये बात बताने चाहते हैं, ये बात बोलने चाहते हैं हमसे कि हे प्रियो बोल रहा, हम सबको प्रियो के नाम से पुकार रहा है। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो। हम आपस में प्रेम रखें। जो आपस में प्रेम करते हो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर से जन्मा है। और जो आपस में प्रेम नहीं रखते, आपस में प्रेम नहीं करते, वो परमेश्वर को नहीं जानता और वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। आइए आगे देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम समझ सकते हैं, हम इस तरह इस प्रेम को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह हमारी इस पृथ्वी में भेजा गया, उसके द्वारा हमें जीवन मिल सके, उसके द्वारा हमें जीवन मिले। इसी तौर पर परमेश्वर ने अपना एक लौते पुत्र को यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, बात बताती है। हमें आपस में प्रेम रखे।
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता और उसका प्रेम हम में सी हो गया है। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आइए आगे जाते हैं। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत पर उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को इस पृथ्वी पे उद्धारकर्ता के रूप में, हमें बचाव के रूप में भेजता है और भेजा। ये हम लोग को जानना या फरकना या समझना चाहिए। आइए हम आगे जाकर देखते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है, जो कोई यह मान लेता है, 15 पद में, जो कोई वह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हम उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम जान सकते हैं अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे करेंगे और परमेश्वर हम में बना रहेंगे। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो उसने भी हम पर बने रहेगा। यूहन्ना 3:16 में यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन आप समझ रहे होंगे, आगे की ओर चलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 पद था, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हम समझ सकते हैं पिता ने हमसे कितना कैसा प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाए, उसके संतान कहलाए। इसी कारण उसके पुत्र को इस संसार में भेजा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब इस दुनिया में हम पाप में घिरे हुए थे, पापी थे, तब उसने हमारे लिए आया। यीशु मसीह हमारे लिए पृथ्वी में आया और हमारे पापों को उठा लिया। इफिसी 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है आपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। फिर 5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी अनुग्रह से ही हमारा, आपका, हम सबका उद्धार हुआ है। आप समझ सकते हैं परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। हमारे लिए अपने पुत्र को इस जगत पर भेजा और उसने हमारे पापों को उठाने के लिए तैयार हुआ और वो हमारे पापों को उठाया, यानी हमारे पापों के लिए वो खुद अपना जान देना चाहा, बलि देना चाहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा आइए हम आपस में प्रेम रखें, अपने परिवार में, भाई बहन में, एक दूसरे से आपस में हमें प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। आइए इस छोटे वचन पर परमेश्वर आशीष दे, आपको आशीष दे, हम सबको आशीष दे। आइए छोटी दुआ करते हैं इस लास्ट में।
स्वर्ग महान दयालु जीवित पिता, तुझे धन्यवाद करते समय के इस वीडियो जिस व्यक्ति ने देख रहे हैं, इनका हृदय को तू सुधार के, ताकि वे आपस में प्रेम रखे और एक दूसरे से प्रेम में बने रहे और तेरे को जाने। प्रार्थना स्वर में सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर फ्लैश लाइक भी कीजिए और इस तरह की वीडियो को आप प्राप्त करते रहे। धन्यवाद।